इसके अंदर सारी स्किल्स होंगी, इसके अंदर अच्छा पर्सनालिटी होगा। लेकिन ये जीवन कौशल की हमें जरूरत क्यों? किसी भी चीज को हम ही करते हैं, दूसरा भी करता है, जो उसका करने का तरीका होता है। एक अगर सिंपल सी बात बोले, हम अगर बाजार में कोई सामान खरीदने जाए, मान लीजिए स्टेशनरी खरीदने गए, तो कंटिन्यूएशन में मतलब 1 2 3 4 करके स्टेशनरी की शॉप है, तो आप किस शॉप में स्टेशनरी लेना पसंद करोगे? अपने सामान को किस में लेना पसंद करोगे बताओ? इसमें हमेशा जाते हैं। दूसरा बताओ, जिसका बोलने का तरीका, अपने को एक्सप्रेस करने का तरीका, अपने सामान के बारे में अच्छे से प्रोडक्ट को बताने का तरीका, सामने वाले से अच्छी तरीके से बात करने का तरीका अच्छा होगा, उससे हम प्रोडक्ट लेके जाएंगे। उसमें व्यवहार भी आएगा बेटा, उसमें उसकी डिसीजन मेकिंग भी आएगी, उसके अंदर कितनी इम्पैथी की भावना है ये भी आएगा। मतलब ये जो चीज अपनी ये होती है लाइफ स्किल्स, समझ में आ रहा है? तो लाइफ स्किल्स एक ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती है कि करते हम लोग सब कुछ है, आप भी करते हो, हम भी करते, सब करते, लेकिन थोड़ा सा उस तरीके से करेंगे तो चीजें और अच्छी हो जाती है। और कहते हैं इसमें 4 चांद लग जाना और सुंदर और अलंकृत हो जाना चीजों को तो जीवन में लाइफ चलाने की, इसलिए लाइफ स्किल होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक डिसीजन मेकिंग, एक निर्णय लेना होता है हमें किसी चीज का। मान लीजिए बॉर्डर पे हम हैं और किसी सेना की, अपनी हिंदुस्तानी सेना की लड़ाई करने के लिए गए हैं। ज्यादातर क्या होता है कि हमें सीनियर से अपने जैसा भी गाइडलाइन मिलता है उस तरीके से हम उस पर काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसी जगह पे हो जहाँ पर तुरंत नेक्स्ट सेना से, यानी जो आपके सामने वाली अपोजिट सेना है उससे फायरिंग शुरू हो जाए या उनका आपके ऊपर अटैक शुरू हो जाए, तो आप क्या करोगे?
छोटी चीज़ों को हम किस तरीके से आलोकित करें, किस तरीके से बनाएं, जिससे हमें आता बहुत आता नहीं है, करना नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारा 100%। मैंने हमेशा बोला है कि हम अगर एवरेज होंगे तब भी हमें चलेगी, हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग, सब लोग पढ़ाई करते हैं, किसी का रिजल्ट कुछ होता है, किसी का रिजल्ट कुछ होता है, तो जिसका अच्छा रिजल्ट होता है वो अलग से थोड़ी है, कुछ डिफरेंट नहीं है, वो हमारे और आपके बीच से ही है बेटा, लेकिन वो स्मार्ट स्टडी करता है, कुछ डिफरेंट स्टडी करता है, औरों से डिफरेंट रहता है। जैसे कोई भी टीचर क्लास में आता है, 2-4 बच्चे से नजर में होते हैं, हम ही नहीं, हर कोई टीचर को लगता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। कैसे पता चलता है? उसकी कुछ एक्टिविटीज डिफरेंट जो दूसरों से अलग है उससे। तो लाइफ स्किल यही होती है बेटा कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ये हमारे अंदर हमने कल्टिवेट कर ली, अपने अंदर हमने वो कर ली। हम लोग का इसका एक प्रोग्राम भी अभी 3 दिन तारीख प्रोग्राम है, उसमें 6 से लेकर 12 तक बहुत सारी एक्टिविटीज आपको दिखाई जाएंगी बेटा, विद द हेल्प ऑफ वीडियोज, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज, और उससे आपको बहुत कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में सीखने को मिलेगा। इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ, ठीक है, जिससे क्या है, अब जैसे अगर हम सिंपैथी और इम्पैथी की बात करेंगे, सिंपैथी क्या होती है, सहानुभूति, सबको पता है कि कोई समस्या है, किसी के पास कोई दिक्कत है, किसी का कोई संबंध स्पेशल नहीं रहा, फिर हम लोग मतलब एक सहानुभूति से करते हैं, अरे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत खराब हुआ आपके साथ, इस तरीके की हम लोग जनरल बातें हम लोग अपने घर में लेके आए करते हैं। अगर हम इम्पैथी की बात करें तो बोलते ना किसी दूसरे के शूज में अपने पैर को करना, इट मीन्स कि दूसरे की परेशानी को अपने ऊपर बिल्कुल फील करके देखना। फीलिंग, तो फीलिंग क्या है आपकी इमोशंस, इमोशन बिलोंग्स टू लाइफ स्किल्स, यानी कि इम्पैथी जो एक्चुअली में होती है बेटा, जैसे हमारे अंदर कुछ चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारी पर्सनालिटी परफेक्ट हो जाती है। बहुत बड़े पदों में, बहुत से उसमें कभी कभी आपने देखा होगा, जितने भी बड़े लोग होते हैं, जैसे अपने यहाँ के लीडर्स हैं, महात्मा गांधी हैं, जालाल है, वो सब की बातें अगर आप जब इन लोगों के बारे में, बहुत बड़े बड़े लोगों के बारे में सुनते होंगे या अच्छे अच्छे बारों में आप बुक्स पढ़ो, लाइब्रेरी से बहुत सारे, तो उसमें क्या है कि वो बिल्कुल सबसे बड़ी बात जो सबसे पिन पॉइंट होता है कि नेचर वाइज ही और शी वेरी गुड, वो बहुत अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि उनको एक्चुअली में सबके बारे में फीलिंग्स होती हैं, सबके लिए वो सोचते हैं, उन्होंने जो मैसेज अभी तक हमको पहले से लेके अभी तक दिया बेटा, वो मैसेज अभी तक हमारे साथ जा रहा है, हम उनको फॉलो इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें हमें बता के गए हैं। तो उसी तरीके से कहते हैं कि अपने लिए हम सब कर रहे हैं, सब कोई पढ़ता है, आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अगर उसी जगह पे आप दूसरे को चीज़ करके देखो तो शायद चीज़ें ज़्यादा, ये मोटिवेशन भी काम करती है, सेल्फ मोटिवेशन की। जैसे आपको इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, आप अपॉर्चुनिटी मतलब नवोदय विद्यालय में आपने एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, आप यहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हो, बहुत से और ऐसे बच्चे बेटा जो आपसे बहुत शार्प होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, IQ में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनको अवसर नहीं मिला। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो अवसर मिला है उसको आप यूटिलाइज करें। आप ये सोच के देखिए कि अगर जैसे जो भी आपका एजुकेशन वगैरह है, अगर उस एजुकेशन वगैरह का आप अच्छे से यूटिलाइज करो तो आप कहाँ पहुँचोगे। चंद्रयान वाला भी आपने रिसेंटली देखा था, तो उसमें क्या था, हमारे नवोदय के भी बहुत सारे बच्चे जो उस पर काम कर रहे थे, तो मतलब ये कितना प्राउड मूवमेंट था। चंद्रयान वाला तो था ही था, साथ ही साथ हमारे बच्चे उसमें काम कर रहे थे। तो हमेशा अपने आप को बेटा मोटिवेट करो, क्योंकि कोई ना कोई अप्रोच लेके, कोई ना कोई सिचुएशन लेके हम यहाँ पर आए, हर किसी का एक अप्रोच होगा, एक लक्ष्य होगा, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हमेशा से हमें क्या करना है, अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा सा हमें अलग करना कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। अब जैसे लाइफ स्किल से आपने सोचो कि अब क्या करना है, इसको कल्टिवेट करना है, इस पर कुछ अलग से काम करना है, या कुछ अलग से पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं। अपने व्यवहार में इसको क्या करना है, बिल्कुल इंडल्ज कर लेना है, इसको एक्टिविटीज के थ्रू अपने अंदर ला लेना है, ताकि हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो एक व्यक्तित्व बिल्कुल निखर के आए, हमें फिर कोई बीट ना कर पाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर बेटा बाहर निकलेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कितने नंबर आप हो जाते हैं, आप सोच के देखिए। फिर अपने नवोदय का जोड़िए, फिर सब जगह का जोड़िए, तो सिलेक्शन तो कुछ का ही होता है ना, 10 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, 50 वैकेंसी, स्कोर सबके होते हैं, 1-2 नंबर कम, 1-2 नंबर ज़्यादा, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, जिसके अंदर सारी स्किल्स होंगी, जिसके अंदर अच्छा पर्सनालिटी बिल्डिंग होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, उसके साथ ऐसा। तो अब हम वापस आ जाए लाइफ स्किल्स में। पहला बेटा इसका है जो है वो क्या है, अभी मैंने बात करी बेटा
अच्छे पद पे IAS की सिस्टम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे। तो ये आपको बिगिनिंग से आप कल्टिवेट कर रहे हो ना कि आप छोटे हो, धीरे धीरे सारी चीज़ें जब आगे आपकी पर्सनालिटी में जाती जाएंगी तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, अभी आज हम नहीं समझेंगे पहले, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी। तो एक हमारा क्या हो गया, एम्पैथी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गई, लीडरशिप हो गई और इंटरपर्सनल स्किल्स हो गई। एक बच्चा था, ठीक, तो वो मतलब उसकी माँ की केवल वो बहुत गरीब, मतलब उन लोग कैसी बात उसकी काम वाम करती थी और उन लोग क्या करते थे कि इसी तरीके से खाना पीना या थोड़ा अपनी जीविका का निर्वहन करते थे। तो उनकी मतलब एक रिलेटिव थी भी चाची का थी, तो बोलते कि मतलब बच्चे को हमारे पास आप भेज दीजिए, तो जो हमसे होगा हम थोड़ा बहुत करेंगे, किसी काम में उसको लगाएंगे तो शायद वो मतलब कि अच्छे से कर सके। तब जब जाने लगता है उसकी माँ जहाँ पर काम करती थी वहाँ से कुछ सामान वामान ला के उसको 7 रोटियाँ बना देती, ठीक, तो 7 रोटियाँ बना देती है, अपना वही नमक अचार जो भी कुछ और पानी दे देती। फिर ये बोलती जहाँ पर तुम थक जाना, ठंडी जगह कोई अच्छी जगह देखना रुकना, और जैसे जरूरत को वैसे खा पी लेना, करके रात में चाची का घर आ जाएगा। धीरे धीरे जाता है, एक जगह पे पहुँचता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक पीपल का पेड़ होता है बड़ा सा, और उसके नीचे वैसे बहुत ठंडा, क्योंकि आप जानते हैं पीपल से क्या होता है, वेरी नाइस, तो वो ठंडी ठंडी हवा ऑक्सीजन मिलती है, तो वहाँ पर वो जाके बैठ जाता है। जब बैठ जाता है धीरे धीरे फिर अपनी रोटियाँ वोटियाँ खोलता है, सोचता है 1 खाऊँ 2 खाऊँ 4 खाऊँ 5 खाऊँ 6 खाऊँ कि 7 खाऊँ, ऐसा मतलब सोचता है क्या किया जाए, बचाया जाए, खत्म किया जाए, जो भी हो। तो फिर ऐसे होता है तो उन पेड़ में पलियाँ रहती, 7 पलियाँ रहती थी, तो वो एकदम से डर जाती कि कौन है, हम साथों को खाने के लिए आया है, कि जानवर होंगे, परियाँ होंगी, कुछ होंगे, तो वैसे भी हमसे बहुत डरते हैं, हम लोग अपने आप में एनिमल है तो फिर उसके बाद वो लोग उसके बाद दौड़े दौड़े आती कहती कि नहीं फिर आप मुझे मत खाइए, हम लोगों को मतलब छोड़ दीजिए, आप बताइए आपके लिए क्या करना है। तो होता है अब कुछ नहीं खाता, तो सही मैं तो रोटियों के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे हो जाता है बोलता आपके लिए क्या कर सकती है, तो बोलती हूँ कि मैं क्या दिक्कत है, तो मुझे बताता है ऐसे ऐसे हमें परेशानी है, तो वो बोलती है कि मैं तुमको एक चढ़ाई देती हूँ, चढ़ाई समझते हैं, और उससे आप क्या करोगे, जो भी चीज़ मांगोगे सब आपको मिल जाएगी। जैसे वो बताता है खाने की दिक्कत है, पीने की दिक्कत है, स्कूटर चलाने की दिक्कत है, ऐसे कर करा के फिर अपना मतलब वो कर लेता है। तो जैसे ही कढ़ाई उसको देती तो बोलता मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रही है या आपके हिसाब से कर रही है, तो बोलती कि इस समय जो उससे मांगी आपको देगा, तो वो अपना शौक में खाने की चीज़ें फटाफट फटाफट जो भी उसके मन में होता है, क्योंकि उसको कुछ मिलता है इंसान, तो जो सब भी मांगता है फटाफट फटाफट कढ़ाई उसको दे दी जाती है, बहुत खुश हो जाता है।